नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र में एक और बड़ा सियासी बखेड़ा देखने को मिल रहा है। जी हां, निश्चित तौर पर महाराष्ट्र में विधानसभा सत्र का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अजित पवार गुट के साथ महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक का साथ में आना कहीं ना कहीं बड़े सवालों को जन्म दे रहा है। क्या नवाब मलिक अब अजित पवार गुट के साथ शामिल होकर के वे सरकार में शामिल होंगे या फिर एक बार फिर से नवाब मलिक को झटका लगेगा? इस पर बीजेपी और कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे ने अपना रुख कड़ा अख्तियार कर लिया है। उनका कहना है कि अजित पवार को हम सलाह देना चाहेंगे कि नवाब मलिक को गठबंधन में शामिल ना किया जाए और ऐसे में कहीं ना कहीं ये अजित पवार के लिए बड़ा झटका हो सकता है। आपको बता दें कि नवाब मलिक एनसीपी महाराष्ट्र के एक बड़े नेता के तौर पर जाने जाते हैं। भ्रष्टाचार के मामलों में पिछले कुछ वक्त से वो जेल में बंद थे, लेकिन उसके बाद जुलाई महीने में उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते उनको जमानत दे दी गई थी। आपको बता दें कि जमानत मिलने के बाद से लगभग 6 महीने से अजित पवार गुट के विधायक माने जाने वाले नवाब मलिक अब बाहर हैं और जमानत पर चल रहे हैं। इस बीच वो महाराष्ट्र के शीतकालीन विधानसभा सत्र में एनसीपी विधायकों के गुट के साथ बैठे भी नजर आए और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सदन में बैठ उनकी मौजूदगी से ये बात स्पष्ट हो गई कि अब अजित पवार गुट में कहीं ना कहीं नवाब मलिक भी शामिल हो सकते हैं। इस पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि अजित पवार को हम सलाह देना चाहेंगे कि नवाब मलिक जैसे नेताओं से दूर रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे लिए देश सर्वोपरि है और नवाब मलिक एक भ्रष्ट नेता है और उन पर गठबंधन में किसी भी प्रकार की उनके लिए कोई जगह नहीं है। इस पर नवाब मलिक की तरफ से ना कोई प्रतिक्रिया आई है, ना ही इस पर कोई कड़ा रुख अभी तक अजित पवार अपना पाए हैं। लेकिन जिस प्रकार से नवाब मलिक लगातार अजित पवार के संपर्क में है, जिस प्रकार से लगातार वो गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि अब अजित पवार से नज़दीकियां बढ़ाकर नवाब मलिक कहीं ना कहीं सरकार में शामिल होने की जो है अपनी रणनीति को तैयार करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में फिलहाल एनसीपी, अजित पवार गुट, शिवसेना, एकनाथ शिंदे गुट और बीजेपी की सरकार है। जिस प्रकार से लगातार 2 बार महाराष्ट्र में बड़ी सियासी उठापटक देखने को मिली, जब शिवसेना में बगावत करते हुए एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ आने का फैसला किया और उसके बाद एनसीपी में बगावत करते हुए अजित पवार ने निश्चित तौर पर जहां अपने साथ 8 बागी विधायकों के साथ बीजेपी सरकार में शामिल हुए, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एनसीपी और शिवसेना के लिए एक बड़ा आंख में नासूर बना और इस तरीके से दोनों पार्टियों के 2 अलग अलग गुट बन गए और अब कहीं ना कहीं आगामी 2024 के चुनाव में ये गुट कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की राजनीति में सीधा एक तरीके से बीजेपी को फायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगे, क्योंकि डिप्टी सीएम बनाए गए देवेंद्र फडणवीस को अब ये जिम्मेदारी दी गई है कि इन दोनों गुटों के नेताओं को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव तक साध कर रखा जाए और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद बीजेपी अपना जिस तरीके का जो उनका फैसला रहने वाला है उस पर विचार करने वाली है। इसी के साथ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी निश्चित तौर पर एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार, उनकी भूमिका कम रहेगी, क्योंकि बीजेपी महाराष्ट्र में फ्रंट फुट पर बैटिंग करना चाहेगी। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं बीजेपी यदि एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है तो उसको सियासी फायदा होना लाजमी है। बहरहाल आपको बता दें कि नवाब मलिक किस गुट में शामिल होंगे, क्या महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो सकते हैं, इस पर अभी कोई ताज़ा तरीन फैसला नहीं आ पाया है। हालांकि कयासबाजियाँ यही लगाई जा रही हैं कि अजित पवार गुट के साथ मिलकर वो महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।